हर एक जन प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की घोषणा नहीं करी है, यूसीसी का विधेयक पारित हो गया है और उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है देश का, देश की आज़ादी के बाद, जहाँ पर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो गया है, बन गया है। अत्यधिक संख्या आने के कारण से हमारे लिए एक चिंता तो रहती है हमेशा। उनको परेशानी होती है तो हमको भी परेशानी होती है। महाराष्ट्र का चुनाव ये अंतिम चरण में आ चुका है और अभी जो चुनावी प्रचार है वो बहुत जोर शोर से चल रहा है। जो कि चुनाव मुंबई तक आ चुका है। अपने साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, लोकमत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। उत्तराखंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फेवरेट स्टेट है और आप उनके बहुत फेवरेट हैं। ऐसा क्या है कि 5 जगह उत्तराखंड में लोकसभा की आती है, पांचों जगह पे मतदान वोटिंग हुआ है और अभी आप सब तरफ जा रहे हैं। मीन्स मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, इन स्टेट में आप प्रचार कर रहे हैं, तो क्या माहौल देख रहे हैं? नहीं, सब जगह एक ही माहौल है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी राज्यों में, अनेक राज्यों में, मैं बंगाल भी गया था, उत्तर प्रदेश भी गया था, दिल्ली में भी काफ़ी कार्यक्रमों में रहा हूँ, झारखंड भी गया था, तेलंगाना और अभी आप सबके बीच में आया हूँ। तो सब जगह एक जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। पहले दूर से लग रहा था कि जो है यहाँ कैसा होगा, वहाँ कैसा होगा, लेकिन जहाँ-जहाँ भी मैं गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि तेलंगाना में बड़ी संख्या में लोग बड़े तापमान में 45 डिग्री, 44 डिग्री तापमान हो रहा है, सड़कों पर निकल रहे हैं। बंगाल में, हुबली में मैंने देखा, झारखंड में, तो उत्तर प्रदेश में तो चूँकि है ही है। तो इन राज्यों में भी जब देखा और कल महाराष्ट्र में यहाँ पहुँचा हूँ, तो यहाँ भी वही माहौल दिख रहा है। लोगों से बात की है, लोगों से संवाद किया है। हर एक जन प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। अब आप इतना घूमे और चुनाव भी अभी अपने मध्य पड़ाव में आ चुका है। 7 फेजेस का अभी 4th फेज में आज वोटिंग भी हो रहा है। क्या चुनावी मुद्दे देख रहे हैं? वोटर क्या सोच रहा है? नहीं, वोटर देखिए सशक्त भारत के लिए जो बड़े निर्णय लिए गए हैं और जो गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, सुशासन हुआ है देश के अंदर, पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, परिवारवादी दलों को झटका लगा है, तुष्टीकरण का जो खेल खेलते रहे हैं वो भी जनता के बीच में आ गया है। तो लोग ये सब देख रहे हैं इन मुद्दों को, इन मुद्दों पर मोदी जी ने और उनकी सरकार ने काम किया है। देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर लाए हैं कि सबको काम करना है, पारदर्शिता से करना है, ईमानदारी से करना है। सर, उत्तराखंड की बात करते हैं। 5 जगह पे चुनाव हुआ है, मीन्स मतदान हुआ है। क्या देखते हैं उत्तराखंड का? क्योंकि 5 सीट भी इस बार बहुत मायने रखेगी। उत्तराखंड के लोग हमेशा सहयोग करते आए हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देते आए हैं, इस बार भी देंगे, कोई इसमें संदेह नहीं। आप पहले मुख्यमंत्री है या उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड की लागू करने की घोषणा की है और भी हार्डलाइन बिल्कुल हिंदुत्ववादी डिसीजन और उसी तरह से आपका रवैया रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि उत्तराखंड का भी मतदार जो है वो आपकी सोच के तरह ही वोटिंग करेगा? बिल्कुल वोटिंग करेगा और उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की घोषणा नहीं करी है, यूसीसी का विधेयक पारित हो गया है हम्म। और उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है देश का, देश की आज़ादी के बाद, जहाँ पर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो गया है, बन गया है। राष्ट्रपति महोदय की भी उसमें हमको स्वीकृति मिल गई है और उत्तराखंड देवभूमि है, गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश, 4 धामों का प्रदेश, आदि कैलाश का प्रदेश। हर परिवार से कोई न कोई सेना में है, 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। सर, चार धाम यात्रा भी आ रही है तो उसके लिए आपने बहुत बड़ी कोशिश की है। कुछ अलग प्लान है इस बार? इस बार हमारा ये है कि भई श्रद्धालु, तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उनको कोई परेशानी ना हो,
उनको सब सुविधाएं मिलें, आसानी से यात्रा सबकी हो। अत्यधिक संख्या आने के कारण से हमारे लिए एक चिंता तो रहती है हमेशा। उनको परेशानी होती है तो हमको भी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। लगातार ये काम के साथ-साथ वो काम भी मेरी प्राथमिकता में है। सर, हमने बल्कि पूरी दुनिया ने सेलकेरा टनल में जो हादसा हुआ था और उसमें हमारे सभी मज़दूर किसी की जीवित हानि नहीं हुई। बहुत समय लगा लेकिन सुखरूप बाहर आ गए थे। अब वहाँ से जो बात छेड़ी है कि ये है कि इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट इक्विलिब्रियम और भी ऐसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कहीं पे टनल हो रही है, कहीं पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो ये आप कैसे मेंटेन रखेंगे? क्योंकि इससे तो पर्यावरण की हानि भी बहुत है। देखिए, सिलकारा टनल एक बड़ी आवश्यकता भी है उस क्षेत्र की, जिससे कि इस टनल के बनने के बाद काफ़ी दूरी कम हो जाने वाली है उस क्षेत्र में जाने वालों के लिए, और यात्रा का भी वो रूट है, तो बरसात के समय में, हिमपात के समय में आसानी होगी। और सिलकारा टनल का रेस्क्यू सफल हुआ, उसमें सभी का सहयोग था। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने हमको सभी सुविधाएं, सभी चीज़ें उपलब्ध कराई। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों, लोगों को परेशानी न हो, सब मजदूर भी, काम करने वाले भी सब सुरक्षित रहें। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस रहे, हम्म। वही फार्मूला अपना रहे हैं। इनका सेफ्टी ऑडिट भारत सरकार कर रही है, हम भी सबकी समीक्षा कर रहे हैं। मैंने भी पिछले दिनों पढ़ा था और ये बात बहुत सामने आई है। जैसे हमने महाराष्ट्र में भी वो देखा है कि माइग्रेशन बहुत है। तो उत्तराखंड में भी अभी माइग्रेशन हो रहा है और बहुत जगह पे उनका एनक्रोचमेंट भी बढ़ रहा है। तो उसके लिए आपने कुछ अलग से प्लान सोचा है? क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि हाथ से बाहर निकल जाता। सेम प्रॉब्लम महाराष्ट्र में भी हुई है। नहीं, धीरे-धीरे उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि माइग्रेशन कम हो, पलायन कम हो, और लोगों को उनका घर के पास में काम मिले, उनको सुविधाएं मिले। और पिछले बार कोरोना महामारी के बाद तेज़ी से इस पर काम हुआ है। लोगों ने अपना छोटा काम शुरू किया है, रोज़गार शुरू किया है, अन्य लोगों को भी रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। अपने-अपने घरों को वापस आके अपना काम धंधा शुरू किया है। सरकार ने भी उसके लिए योजनाएँ बनाई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजनाएँ हैं। अनेक योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। सर, बहुत कम मतदान हो रहा है, बिल्कुल लो टर्नआउट हो रहा है वोटर्स का। तो उस हिसाब से जो 400 पार का नारा दिया है भाजपा ने, तो आप क्या सोचते हैं कि नहीं, नहीं, इसमें ये बिल्कुल सफल हो जाएगा? 400 पार का पार होगा, और वो लोग मतदान करने कम आ रहे हैं, जो लोग विपरीत विचारधाराओं के हैं, जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग हैं, वो सब मतदान करने आ रहे हैं। संविधान को लेके अलग चर्चा है, संविधान को लेके माइनॉरिटी में खासकर एक डर भी है, दलितों में डर दिख रहा है। तो इसका कोई खामियाज़ा बीजेपी को होगा ऐसा लग रहा है? नहीं, ये केवल भ्रामक बातें हैं, संविधान बदलने जैसी कोई बात नहीं है। कहीं पर भी जो है ये भ्रामक है, असत्य है, झूठ है। किसी भी कीमत पर संविधान नहीं बदला जाएगा। मोदी जी संविधान के बहुत बड़े जो है सम्मान करने वाले हैं, भाजपा सम्मान करने वाली है, एनडीए के लोग सम्मान करने वाले हैं। ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने तमाम प्रकार के हथकंडे अपना लिए हैं, और उनके कोई हथकंडे नहीं चल रहे हैं, तो ये झूठ और फरेब की राजनीति पर उतर आए हैं। सर, उत्तराखंड में तो आपकी सरकार है, भाजपा सत्ता में है, महाराष्ट्र में महायुति करके गठबंधन में भाजपा चुनाव लड़ रही है। तो आप गठबंधन का महाराष्ट्र में सक्सेस रेशियो क्या देखते हैं? नहीं, बहुत बड़ा रेशियो होगा, और यहाँ बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो महाराष्ट्र भी उसमें साथ में है, मैं देख चुका हूँ, यहाँ भी मैंने देखा है, लोगों से बात की है। आप जो कि मुंबई में 2 दिन से हैं और अलग-अलग जगह पे जा रहे हैं, उत्तराखंड और महाराष्ट्र का कनेक्ट क्या देखते हैं? ये जहाँ आर्थिक राजधानी है, ये इकोनॉमिक कैपिटल है। उत्तराखंड इकोलॉजी कैपिटल है। दोनों में बड़ी समानता है। ये जहाँ विशाल समुद्र है, वहाँ पर्वतराज है, हिमालय है, वन है, नदियाँ हैं, तो एक दूसरे से बड़ा संबंध है हमारा। मुझे पता है आप बहुत बिज़ी हैं क्योंकि आप चुनाव प्रचार में हैं। समय निकाल के लोकमत को आपने इंटरव्यू दिया,
उसके लिए मैं आभारी हूँ। नहीं, आपका बहुत धन्यवाद। पूरे लोकमत परिवार को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत मेरी बधाई। विजय जी को और उनके सभी सहयोगियों को भी आपके माध्यम से मेरा धन्यवाद। थैंक यू।